जय श्री कृष्ण। आत्मा जैसे गूढ़ विषय को जानना समझना बहुत कठिन है और सामान्य मानव की बुद्धि में तो इस तरह के गूढ़ विषय और भी कठिनाई से प्रवेश करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कितने श्लोकों के माध्यम से केवल एक ही बात का वर्णन किया है कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा नित्य रहने वाली है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। पर कहते भी हैं, सुनते भी हैं और हर रोज हम इस तथ्य पर चर्चा भी करते हैं। पर इतना सब कुछ होने पर भी इस आत्मा के स्वरूप को हम समझ नहीं पाते। जब आत्मा के स्वरूप को समझ नहीं पाते तो श्री कृष्ण ने अब भौतिक पदार्थों के माध्यम से इस आत्मा के स्वरूप को लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जैसे भौतिक वस्त्रों के माध्यम से, और अब भौतिक वस्तुओं के माध्यम से वो उस आत्मा की अजरता अमरता का वर्णन करते हैं। वो क्या कहते हैं? ना एनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ना एनम दहति पावकः, ना च एनम क्लेद्यन्ते आपो, ना शोषयति मारुता। पिछले श्लोक में भी श्री कृष्ण ने भौतिकता के माध्यम से आत्मा की स्थायित्व को, आत्मा के चेतन स्वरूप को, आत्मा के नित्य स्वरूप का वर्णन किया और शरीर में वस्त्रों के माध्यम से उन्होंने आत्मा के परिवर्तन को भी स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में लोगों को समझाने का प्रयास किया। और आज भी वो कहते हैं कि आप अपने आसपास देखिए, आप जितने भी औजार हैं, जितनी भी आपके पास चीजें हैं, आप उन चीजों का नाश कर सकते हो, उसको काट सकते हो, उसको टुकड़ों में बांट सकते हो औजारों के माध्यम से। पर आत्मा एक ऐसा तत्व है जिसको, उस परमात्मा का अंश है जिसको हम कभी भी टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। तो ना एनम छिंदन्ति शस्त्राणि, कि इसको हम औजारों के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा टुकड़ों में बांट नहीं सकते। हर रोज कहीं भी जाते हैं, किसी के भी पाठ, अंतिम पाठ में जाते हैं, हर पुरोहित, हर पंडित इस श्लोक का उच्चारण अवश्य करता है। पर इसका उच्चारण केवल सुनना ही नहीं है, इसके अंदर के गूढ़ रहस्य को समझना है कि संसार में निर्मित जितनी भी चीजें हैं उसको हम टुकड़ों में, औजारों के द्वारा काट सकते हैं, पर इस आत्मा का ना कभी कोई टुकड़ा करने में समर्थ है और ना कभी कोई काट सका है। अग्नि जो कि सब कुछ जब जलाने लगती है तो क्या उसके लिए महल है, तो क्या झोपड़ी की छत है, वो कुछ नहीं देखती, सबको जला करके तहस नहस कर देती है। पर वो आग भी केवल मानव के शरीर को जलाती है, उसके अंदर विद्यमान आत्मा तो पहले ही उस शरीर को छोड़ के चली जाती है। तो इस शरीर को जलाया जाता है, पर उस शरीर की आत्मा को कभी कोई नहीं जला सका। जल हर चीज को गीला कर सकता है, पर इस आत्मा को गीला करने की शक्ति इस जल में भी नहीं है। जबकि सृष्टि के इन 5 तत्वों को, अग्नि को, जल को बहुत शक्तिशाली माना गया है, वायु को बहुत शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि इन 5 तत्वों से ही सृष्टि का विकास होता है, सृष्टि का निर्माण होता है। पर ये 5 तत्व भी जब आत्मा के संपर्क में आते हैं तो इन 5 महाभूतों की शक्ति भी उनके सामने समाप्त हो जाती है।
तो शक्तिमान ये पांचों तत्व भी उस आत्मा के सामने शक्तिहीन हो जाते हैं। वायु जिसमें हर एक को सुखाने का सामर्थ्य है, वो आत्मा के सामने आने पर अपनी शोषण शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। उसकी शोषण शक्ति भी उस आत्मा के संपर्क में आकर समाप्त हो जाती है। तो इतना अतुलनीय शक्ति है आत्मा में। क्यों है अतुलनीय शक्ति? क्योंकि वो आत्मा उस परमात्मा का अंश है। जैसे परमात्मा पर कोई हावी नहीं हो सकता, परमात्मा ही सब को नियंत्रित करने वाला है, और उस परमात्मा का अंश ये आत्मा है। तो जो पंच महाभूत जो सृष्टि के निर्माता हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, वो पांच महाभूत भी इस आत्म तत्व पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि पांच महाभूत भी उस परम पिता परमात्मा का एक हिस्सा है, और आत्मा उससे ऊपर है। इसलिए पांचों महाभूतों की शक्ति उनके आगे क्षीण हो जाती है। तो श्री कृष्ण भौतिक अवयवों के द्वारा, भौतिक पदार्थों के द्वारा आत्मा के विषय का वर्णन करते हैं कि अगर तुम्हें इस तरह से दिव्य ज्ञान जो मैंने बताया कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, उसका नाश नहीं होता, अगर तुम्हें इस तरह से आत्मा का स्वरूप समझ नहीं आ रहा, तो भौतिक पदार्थों के माध्यम से मैं तुम्हें बताता हूं कि आत्मा कैसे अजर और अमर है। वो भौतिक पदार्थ उन्होंने लिए, भौतिक औजार लिए, हवा ली, आग ली, जो कि हम प्रतिदिन देखते हैं कि आग में सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है, यहाँ तक कि हमारा ये शरीर भी आग में भस्म हो जाता है, पर आत्मा उससे प्रभावित नहीं होती। हर चीज को गीला करने का, डुबोने का जल में सामर्थ्य है, पर आत्मा के आगे वो भी पूरी तरह से फेल है। और वायु उड़ा करके व्यक्ति को कहीं का कहीं ले जा सकती है, परंतु वो वायु भी उस आत्मा पर अपना प्रभाव डालने में सक्षम नहीं है। तो ये है उस आत्मा की अलौकिक शक्ति जो किसी से भी प्रभावित नहीं होती, और वो इसीलिए प्रभावित नहीं होती क्योंकि वो उस परम पिता परमात्मा का एक हिस्सा है। जब आत्मा अविनाशी है, नित्य है, और इस पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, तो हे अर्जुन उठो, और ये आत्मा दोबारा भी आएगी। जब तक हमारे कर्मों का लेखा जोखा समाप्त नहीं होता, तो जन्म तो हमारा निश्चित है, और पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो उठो, युद्ध करो, और इस तथ्य में विश्वास करो कि आत्मा दिव्य है, और ये भौतिक विषयों के संसर्ग से परे है। और जिस तरह अर्जुन को परमात्मा बार बार ज्ञान के सागर में डुबो रहे हैं, तो हे परमपिता परमात्मा, हमें भी ऐसी शक्ति देना कि हम भी आपके साथ अपना नाता जोड़ सकें, और आपके कथनों के अनुसार जीवन को व्यतीत कर सकें, और जीवन में आने वाले इन उतार चढ़ावों को सहन कर सकें। तो इन सब के लिए गीता का दिन प्रतिदिन अध्यापन बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए चैनल से जुड़िए, और कुछ न कुछ नया आप इस चैनल से रोज़ पाएंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए,
और लाइक करना जो भूलते ही जाते हैं। रोज सैकड़ों लोग इस चैनल को देखते हैं, लाइक कितना करते हैं, इसका मतलब वो परमात्मा से जुड़ना ही नहीं चाहते। जुड़कर देखिए तो सही किस अलौकिक आनंद को आप प्राप्त करेंगे। तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण और लिखते हैं जय श्री कृष्ण।